अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक ठाक हैं? क्रिकेट के कैरियर का आगाज़ आपने बुनियादी तौर पर कहाँ से किया और किस टीम से आपको बाकायदा तौर पे कहा जाए कि पर लगे या नालू? आप खुद बताइए कौन से स्पॉन्सर के साथ क्रिकेट बड़ी ज़्यादा एंजॉय किया आपने? अदनान भाई के साथ बड़ा एंजॉय किया। अल्लाह अदनान उनको भाई यकीनी जब तौर भी पर अल्लाह पाक उनको सेहत याब इंतहाई मुश्किल सवाल करने लगा हूँ। सवाल ये है, असद अपनी लॉबी बना के चलता है। Left the station. Oh my God! Extraordinary blew the ball. This is for. अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक ठाक हूँ असद साहब। बात यह है कि मैं चाह रहा था आपके साथ चलूँ और आपको भी ले जाऊँ। आज आपकी मैं दावत कर ही दूँ, क्या कहते हैं? कर दूँ क्या? चलें आज इंशाल्लाह आपको टाइम देते हैं चलते हैं। अच्छा असद, आपके ना आपके फ़ैन्स के लिए माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको इतनी इज़्ज़त दी है, आपको खुदा और इज़्ज़तों से नवाजे, आपके गेम में बहुत बेहतरी लेकर आया। यार आप मेरे साथ चलें, ज़रा आपकी दावत भी करूँ मैं, और साथ ही साथ एक 15-20 मिनट का एक इंटरव्यू चाहिए मुझे। मैंने एक चैनल बनाया है छोटा सा, अब कामयाब होता है या नहीं वो एक अलग बात है, मगर आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए। चलते हैं दानियाल भाई, लेकिन बिरयानी लाजमी खाओगे। बिरयानी डन है, डन हो गई, बिरयानी डन हो गई। अल्लाह हाफिज़ नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ी देर बाद आप तमाम विभाग के साथ ज्वाइन करता हूँ। असद भाई वो एक दफ़ा 360 की तरह जो यूँ करते हैं वो तो कर जी अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। और अब मैं आपको बताता हूँ, दौरे हाजिर का ख़तरनाक बल्लेबाज मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, मिस्टर 360 असद शाह साहब। कुछ वक्त चाहिए आपका, थोड़ा सा एक इंटरव्यू कंपाइल करना है, एक हमारा सिलसिला चला आ रहा है, उसको थोड़ा सा कायम व दायम रखना है। वालेकुम अस्सलाम। मैं अभी और अभी आपको लेता हूँ लाइन पे, ठीक है जनाब? बिरयानी खाने के बाद। क्रिकेट के कैरियर का आगाज़ आपने बुनियादी तौर पर कहाँ से किया और किस टीम से आपको बाकायदा तौर पे कहा जाए कि पर लगे? क्रिकेट का शौक़ तो मुझे बचपन से ही था, शुरू से ही बड़े भाई वगैरह क्रिकेट खेलते थे, इलाके में काफ़ी लोग खेलते थे, तो बचपन से ही क्रिकेट का शौक़ था। आगाज़ जो मैंने किया वो मेरे एरिया की टीम होती थी, इमरान नज़ीर स्पोर्ट्स। एक टाइम पे उन्होंने कराची में बड़ी मकबूलियत हासिल की थी उस टीम ने, तो उस टीम से मैंने आगाज़ किया था। तो बस शुरू से ही शौक़ था, अपनी मेहनत की, और मेहनत की वजह से आज अल्लाह पाक ने एक मकाम दिया हुआ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, आप अपने पुराने दोस्तों को भूले नहीं हैं? इमरान नज़ीर का नाम आपने बरमला लिया, बेधड़क लिया, उनको भूले नहीं हैं आप? नहीं बिल्कुल, उनको कौन भूल सकता है। मुझे क्रिकेट स्टार्ट में खिलाने वाले ही वही हैं। मेरी वजह से हर जगह हर बड़े इवेंट में हिस्सा लेते थे, तो मैं शुरू से ही माशाल्लाह काफ़ी अच्छा खेलता था, तो मेरी वजह से हर बड़े इवेंट में वो हिस्सा लेते थे। वो कहते नहीं मेरे पास जब तक तुम हो, मैं हालांकि उन्हें मना करता था कि यार बाकी टीमें भी अच्छी हैं, तो मेरी बस हर जगह टीम नहीं डाला करो, तो वो मुझे कहते थे नहीं तुम हो, बस मैं हर जगह हर बड़े इवेंट खेलूँगा। तो बस स्टार्टिंग ही मेरी इसी तरीके से हुई है। असद, फेवरेट प्लेयर कौन है बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी? ये बड़ा चुभता हुआ सवाल है, बहुत सारे बुत जो हैं वो शिकन हो जाएंगे इससे सवाल का जवाब सुनने के बाद। ज़रूर बताइएगा। दानियाल भाई मैं आपको ये बात बता दूं, मुझे शुरू से ही हमारे एरिया में एक प्लेयर हुआ करते थे रोल्ला, उसकी बैटिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप यकीन करें मैंने स्टार्ट में ही हार्ड बॉल स्टार्ट की थी, तो उसकी जब मैंने बैटिंग देखी तो मुझे बहुत शौक बढ़ गया था टेप बॉल का। जहाँ उसके मैचेस होते थे मैं पैदल इतने दूर दूर जाता था उसके मैच देखने के लिए, तो मुझे उसकी बैटिंग माशाल्लाह, जिस तरीके की बैटिंग करते थे, जिस तरीके के वो छक्के मारते थे, मैंने अपनी लाइफ में उस तरीके का बैट्समैन आज तक नहीं देखा। मौजूदा क्रिकेट में मैं कहता हूँ उससे बड़ा प्लेयर मैंने नहीं देखा, होंगे बिल्कुल होंगे पर मैंने नहीं देखा, तो वो ऐसे प्लेयर थे मुझे बहुत पसंद है। बाकी बॉलिंग की बात रही तो बॉलिंग में तो ज़हीर कालिया वन ऑफ द बेस्ट माशाल्लाह, और भी पाकिस्तान के सारे बॉलर ही अच्छे हैं, लेकिन ज़हीर भाई ऐसे बॉलर थे। और उसके बाद वसीम लेफ्टी जो हमारे कराची के थे, उसके साथ में बड़ी क्रिकेट खेला हूँ, वो भी माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त बॉलर थे एक टाइम में। असद भाई, आपकी कोई यादगार इनिंग जो आपको याद रही हो? वैसे आपको याद नहीं रहती है, आपको शायद याद हो, गुज़िश्ता से पेवस्ता कुछ इनिंग्स कई जगहों पे अलग अलग लोग याद कराते हैं, आपको बताते हैं। मैं क्रिकेट वेन्यूज़ के हवाले से पूछ रहा हूँ, क्रिकेट वेंचर के हवाले से पूछ रहा हूँ। ये नहीं कि क्रिकेट में बहुत सारे लोग आ गए आपको इनाम देने के लिए, आपने छक्के मारे, ऐसा नहीं। तमाम तर कंडीशंस को मलहूज़ खातिर रखते हुए कोई ऐसी इनिंग बताए कि वाकई दिल जीत लेने वाली इनिंग थी। दानियाल भाई इनिंग्स तो मेरी माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा है। लास्ट टाइम चकवाल में मैंने खेला था, वो भी अच्छी इनिंग है। उसके बाद DPL में 117 स्कोर चेस किया था मैंने और दाऊद ने, वो भी। लेकिन इनिंग उसको बोलता हूँ जो आप मुश्किल कंडीशन में इनिंग खेलें, वो इनिंग होती है। जो मैंने चकवाल में इनिंग खेली, आसान कंडीशन थी बैटिंग के लिए, वो अलग बात है कि सामने बॉलर अच्छे थे, लेकिन बैटिंग विकेट थी और भी बहुत सही। लेकिन मुझे अपनी फेवरेट इनिंग, मेरे ख्याल में आपने भी वो मैच लाइव चलाया था, मटियारी के ग्राउंड में हुआ था, जो बस समझ लें लाइटिंग उस ग्राउंड की थी नहीं, तो वो हमें 140 स्कोर का टारगेट मिला था।
किस तरीके की और lighting सामने थी। सफ़े अव्वल के बॉलर्स मौजूद थे और आपकी टीम में ऐसा कुछ भी नहीं था बिल्कुल। और 123 रन शायद बनाने थे। 140 स्कोर का 140। टारगेट था 10 ओवर में, तो वो ऐसा स्कोर था कि 10 ओवर में 250 स्कोर कर दिए। तो मैंने आपके सामने 90 रन की इनिंग खेली, हाँ, 90 बिल्कुल स्कोर ऐसे। की, तो वो मेरी इनिंग की एक बेस्ट इनिंग है, क्योंकि मुश्किल कंडीशन थी, विकेट थोड़ी शॉर्ट थी, लाइटिंग बड़ी कम थी, तो वो मुझे अपनी इनिंग काफ़ी अच्छी लगी थी। अच्छा असद, जब आप बैटिंग करते हैं, छक्का लगाते हैं, बहुत सारे लोग भागते हुए आते हैं, तो इनाम भी देते हैं, कभी देखते हैं पैसे की कितने पैसे दिए? नहीं, आज तक कभी नहीं देगा, जो भी देते हैं बस जेब में डाल देते, फिर बाद में जाके घर में गिनते हैं। अच्छा, एक दफ़ा आपने ये भी बताया था कि कराची में कुछ बहुत सारे दोस्त थे और दोस्तों ने आए और जब आप छक्के मार रहे थे तो उन्होंने खाली कागज़ भी आपको दिए थे। खाली कागज से नकली नोट दी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? पैसे भी दिए। वो एक अच्छा, दोस्त आया तो उसने मुझे, मैंने एक छक्का मारा तो भागता हुआ उसने मुझे नोट में मार रहा था, मतलब छक्के, सही। तो वो एक भागता हुआ उसने मुझे सिर्फ 10 रुपए का नकली नोट दिया, तो उसने मुझे बता भी दिया था। जब मैंने उसके बाद छक्के मार, फिर पूरे क्राउड में लोग, इतने पैसे मुझे उस मैच में 16-17 हज़ार रुपये मिले थे स्टार्टिंग में, तो एक नकली नोट मिला था, लेकिन बाद में उसी की वजह से मैंने काफ़ी अच्छी इनिंग की। असद भाई, पूछने जैसी बात यह है कि अब क्रिकेट आगे इतनी चली गई है, इतनी डिजिटलाइज हो गई है कराची क्रिकेट, पाकिस्तान के और जगहों पे क्रिकेट होती है, बहुत ज़्यादा क्रिकेट होती है। कराची में क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं और कराची को क्रिकेट का हब कहना चाहिए या नहीं, टेप बॉल के हवाले से? दानियाल भाई देखें, माशाल्लाह से मैं पूरे पाकिस्तान में हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह खेलने जाता हूँ, हर जगह में खेलने गया पूरे पाकिस्तान में। कराची की क्रिकेट सबसे मुश्किल है, और जिस तरीके के बैट्समैन कराची में मौजूद है ना, मैं कहता हूँ कहीं पर भी नहीं है। सिर्फ मसला एक चीज़ का है, हमारे यहाँ कराची के प्लेयर ज़्यादातर क्या कहते हैं कि यार हमें मैच फीस वगैरह नहीं मिलती। वो पंजाब वाले आते हैं, वो 20,000 रुपये लेके जाते हैं, वो 30,000 पर डे लेके, तो यार वो उस तरीके की परफॉर्मेंस भी दिखाते हैं, वो मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, एफर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं सिर्फ अपनी कराची के क्रिकेटरों को यही बोलूँगा, वो इतना एफर्ट नहीं करते जिस तरीके के वो प्लेयर करते हैं। मेरा सबको यही, मैं उनको मशवरा दूँगा, यार आप भी एक एफर्ट करो, मेहनत करो, अल्लाह पाक आपको भी देगा। अभी कराची 5-6 प्लेयर्स हैं अपनी मेहनत कर रहे हैं, हमने भी काफ़ी मेहनत किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें वो बुला रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, आज हमें बुला रहे हैं। हमें पता है कल से अल्लाह ना कर हमसे परफॉर्मेंस नहीं होती तो वो उन्होंने पूछना नहीं है। तो यही है कि जितने भी प्लेयर्स हैं मेरे, उनको यही मशवरा कि यार आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, आप अपनी फिटनेस को बरकरार रखें, मेहनत करें। खासकर बॉलर की तो कराची में बहुत कमी है, आप जितने भी बॉलर्स हैं वो अपने ऊपर थोड़ी सी मेहनत करें। तो आजकल की क्रिकेट आप देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक पहुँची, इज्जत एक अलग बंदे को मिलती है, उसके बाद पैसा, हर चीज़ आ गई क्रिकेट में, टेप बॉल में। अच्छा, ये सब चीज़ें तभी रहेंगी तब आपकी फिटनेस रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। असद भाई, आपने देखा क्रिकेट आ गई है यहाँ तक कि कराची में जहाँ क्रिकेट ज़बूहाली का शिकार हो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, जो टूर्नामेंट कराते हैं, जितने उनके वसाइल होते हैं वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने की कोशिश करते हैं, चाहे छोटा लेवल हो चाहे बड़ा लेवल हो, मगर आप लोगों की इज्जतों में कमी आने नहीं देते। तो आप उनको क्या कहेंगे? कराची में क्रिकेट या पाकिस्तान में क्रिकेट मोबाइल से लेके अब 208 ममालिक में जा रही है, इंटरनेशनली देखा जा रहा है टेप बॉल को, और अभी तो आप कुछ अरसे बाद इंशाल्लाह दुबई भी जा रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए। और उन ऑर्गेनाइजर्स के लिए क्या पैगाम देंगे जिन्होंने बड़ी मेहनतें की? दानियाल भाई, सबसे पहले तो आपने देखा कराची में क्रिकेट का एंड हो गया था, बस यही समझ लेते हैं। जिस तरह खुर्रम मजीद भाई ने स्टार्ट लिया PSL का फ्री एंट्री पे 4 लाख रुपया 3 लाख रुपये मेरे ख्याल में फर्स्ट इवेंट जो हुआ था इनाम उन्होंने रखा था। मैं समझता हूँ वो एक ऐसा इवेंट है, वहाँ से कराची क्रिकेट की शुरुआत हुई है। उसके बाद काफ़ी इवेंट हुए हैं, फिर सैम लैंड हुआ है, और भी बहुत सारे इवेंट हैं जो फिर होने लगे हैं, काफ़ी सारे हुए हैं। अभी लास्ट टाइम इंटरनेशनल लीग हुई है, KTPL जैसे इवेंट माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट, मेरे ख्याल में उस जैसे इवेंट पूरे पाकिस्तान में नहीं होता। हर विनिंग प्राइस के हिसाब से भी और उसके अलावा रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से भी बड़े ज़बरदस्त इवेंट हुए हैं। तो मेरा इनको यही पैगाम है खुर्रम भाई का, मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा कराची की क्रिकेट को बहाल करने के लिए। उसके बाद एहसन भाई का बड़ा इसमें काम रहा, एहसन भाई ने भी काफ़ी जगह स्पॉन्सरशिप की और काफ़ी अच्छे इवेंट्स करवाए एहसन भाई ने भी, तो बड़ा ज़बरदस्त इनका काम है। अब ये प्लेयरों के ऊपर है, प्लेयरों को भी चाहिए थोड़ा स्पॉन्सर अच्छा रवैया रखें, टीमें चलती रहें, ताकि साथ साथ टीमें। इंतहाई सख्त सवाल पूछने लगा हूँ, हो सकता है कि आप बोलो बस मैं चाय रख रहा हूँ और अल्लाह हाफिज, हो सकता है। पैसों का बड़ा मामला रहता है, पैसे बहुत ज़्यादा मांगता है असद, ये ज़रा जवाब दीजिएगा, तल्ख सवाल है। दानियाल भाई बिल्कुल मैं मांगता हूँ, अपनी मेहनत के पैसे मांगता हूँ। कभी मैंने किसी स्पॉन्सर को तंग नहीं किया कि यार मुझे ये दिलवा दो, मुझे वो दिलवा दो। बिल्कुल मैं पैसे मांगता हूँ, मैं अपने हक के पैसे मांगता हूँ। मैं उस तरीके से मेहनत भी करता हूँ, एफर्ट भी करता हूँ।
मैं मैच फीस वगैरह ये नहीं कि मैं बोलता हूँ नहीं यार मुझे देने, जो अच्छे स्पॉन्सर होते हैं मैं उनसे कहता हूँ यार ये मेरी मैच फीस है, ये मुझे चाहिए। और आप किसी भी स्पॉन्सर से पूछ सकते हैं, कराची के जितने भी स्पॉन्सर, असद ने कभी किसी को तंग नहीं किया कि यार मुझे ये दिलवा दो, मुझे वो दिलवा दो, कभी भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ये चीज़ नहीं किया। मैच फीस में अपनी मान लूँ ये भी नहीं कि कोई इवेंट हो रहा हो तो मैं बोलूँ यार मुझे 5 लाख रुपए दे दो, नहीं। जो बनते हैं जैसे कि बाहर के प्लेयर्स आके लेते हैं तो हमारा भी वो हक तो बनते हैं थोड़ा बहुत, उन जैसे तो नहीं लेकिन उनसे थोड़ा बहुत हक आता तो हमारा भी बनते, तो इस तरीके से मैं पैसे लेता हूँ। बिल्कुल एक इल्ज़ाम रहा, बल्कि इल्ज़ाम नहीं, ये बात बिल्कुल हकीकत है, पंजाब में बिल्कुल फ्लॉप जा रहे थे। बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग की, आवाज़ उठाई कि असद पंजाब में परफॉर्म नहीं कर सकता, असद के साथ ये मामलात हैं, असद के साथ वो मामलात हैं। उसके बाद लड़ी ऐसी लगी कि बिल्कुल झड़ी लग गई। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल दानियाल भाई, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। मैं जब भी जाता था खेलने तो मैंने हमेशा यार दाऊद मेरे साथ होता था बात, और मैं उनसे ये कहता था यार वहाँ की यहाँ के कराची के जितने भी स्पॉन्सर थे सब मुझसे यही शिकवा करते थे, यार जिस तरीके से तू कराची में माशाल्लाह से 5-6 साल से खेलता हुआ आ रहा है, इस तरह वहाँ क्यों नहीं खेल पाता। तो मैं हर एक को यही जवाब देता था कि यार वहाँ की कंडीशन भी आसान है, सारी चीज़ें ईजी हैं, पता नहीं क्यों मुझसे बैटिंग नहीं होती, वो एक अलग बात है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की, उसके बाद हर चीज़ पे काम किया अपना, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हर इवेंट में माशाल्लाह परफॉर्मेंस आपके सामने, और इसी चीज़ को इंशाल्लाह मैं आगे भी बरकरार रखूँगा। जब कोई प्लेयर फ्लॉप होता है, आपके ऊपर भी बैट पेज आया, बहुत सारे लोगों पर आया, नाम लेना मुनासिब नहीं है, तो उसको आप बूस्ट करते हैं, क्या करते हैं, क्या मशवरा देते हैं और क्या बताते हैं? क्योंकि अभी माशाल्लाह आपका बैट चल रहा है और गुज़िश्ता काफ़ी साल से, 1.5 साल से तो आप पर बैट पेज नहीं आया, तो यकीनी तौर पे प्लेयर आपसे राब्ता करते हैं। मैंने भी देखा, बहुत सारे लोगों को पता है कि ऐसा शॉट बता यार, या ये मामला क्या होता है, उस वक्त क्या बताते हैं? दानियाल भाई देखिए, जो बैट परफॉर्मेंस की बात होती है ना, तो मैं आज आपको बता दूँ सबसे बड़ी वजह जो होती है ना, ज़्यादा क्रिकेट खेलने से होती है। इतनी ज़्यादा क्रिकेट हम लोग खेल रहे होते हैं दिन रात, फिर सफ़र ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। ये तो अभी बाहर का कोई बंदा नहीं समझेगा, ये प्लेयर्स बंदे ही आपस में, उनको पता है कि यार अब बहुत सारे, आप लास्ट टाइम के इवेंट देखें, ज़हीर भाई वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, उन्होंने 1-2 इवेंट में बहुत मार खाई थी, तो कमेंट्स आ रहे थे उनके अगेंस्ट के भाई वो उसकी क्रिकेट ख़त्म हो गई ये वो। तो मुझे पता है बेचारा दिन में एक जगह खेलता, रात में एक जगह, 6 घंटे का सफ़र, 8 घंटे का, बंदे में बॉडी में जाने लगी, क्या बॉल करेगा वो। तो अभी उसने रेस्ट वगैरह की, उसके बाद देखें कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। अब मैं भी लास्ट टाइम के इवेंट खेलता हूँ, मुझसे जब भी परफॉर्मेंस नहीं होती ना दानियाल भाई, मैं आपको आज बात बताऊँ, जब भी मुझ पर बैट भी चाहे ना, तो मैं 1 हफ़्ता रेस्ट करता हूँ। मेरा ये है, मैं 1 हफ़्ता रेस्ट करूँगा बिल्कुल आराम से, फिर 2-4 दिन में अपने प्रैक्टिस से स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ जो चीज़ें मुझसे गलती होती है उस पर काम करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह फिर सेट हो जाता हूँ। असद भाई, परफॉर्मेंस का राज ज़रूर बताइएगा। कराची के बहुत सारे लोग, देखिए एक बंदा एक इवेंट में आ जाता है मैन ऑफ द टूर्नामेंट, चलो दूसरे बिग इवेंट में आ जाता है, तीसरे में, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खूब इज़्ज़तों से नवाजा। क्या कहेंगे अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से? और दूसरा सवाल, बड़ा अहम सवाल है, सवाल ये है कि क्रिकेट में बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ता है, बहुत सारे लोग ख्वार होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उनको, बैटिंग नहीं आती है, बॉलिंग नहीं आती है, 2-2 महीने 4-4 महीने स्पॉन्सर से कहना। देखिए ये एक्चुअल चीज़ है, मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को देखा, बहुत परेशान रहते हैं, बैटिंग ऊपर नंबर पे नहीं आती है, इधर उधर ये वो बहुत सारी चीज़ें, आप समझते होंगे मेरी बात, इसका जवाब इन दोनों बातों का दीजिएगा। पहली बात तो मैं जवाब आपको देते चलूँ दानियाल भाई, परफॉर्मेंस का ये है कि यार मैं हर प्लेयर को यही बोलूँगा कि ज़्यादा क्रिकेट ना खेले। अभी देखिए मैं भी गया हुआ था पंजाब खेलने, मेरे आप यकीन करें 2 महीने तक मैचेस थे। मैं पहले 10 तारीख को गया, मैंने थोड़ा क्रिकेट खेली 9-10 दिन, फिर मैं वापस आ गया। मैचेस तो थे लेकिन मैंने 3-4 दिन आराम किया। अब मैं लास्ट टाइम गया होता, फिर मैंने अभी भी 4 तारीख तक मैचेस है, यहाँ तक कि मैंने 1-2 जगह एडवांस भी लिए हुए थे पैसों के, तो मैंने उनको रिटर्न किया, मैंने उनसे माजरत की, मैं आगे मैं थक गया था बहुत ज़्यादा, तो मैं अब फिर वापस आया हूँ। तो रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, जितनी आप क्रिकेट में कहता हूँ 8-10 दिन खेलने के बाद ना आपको 2-3 दिन रेस्ट करनी चाहिए, बॉडी को ज़रा रिलैक्स करना चाहिए सबको। बॉडी रिलैक्स होगी तो बॉडी आपका साथ देगी, तो आपसे परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा क्रिकेट खेलने से ज़्यादा परफॉर्मेंस होती है? नहीं, ऐसा तो होगी बहुत गिल, लेकिन हर बंदे का अपना वो होता है। मेरा यही है, मैं तो 10-12 दिन खेलने के बाद 2-3 दिन में रेस्ट ज़रूर करता हूँ, मैं अपनी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, उसके बाद फिर खेलना है। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। दूसरे सवाल का जवाब तो यही है दानियाल भाई, बिल्कुल घर वाले जो मेरे बड़े भाई थे वो मुझे स्टार्टिंग से क्रिकेट खेलने की इजाज़त नहीं देते थे। मेरे पे एक ऐसा लम्हा है, मैं कभी ज़िंदगी पर उसको नहीं भूलूंगा। मेरे वालिद साहब जो मुझे हमेशा क्रिकेट में मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले बंदे ही वही थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो मुझ पर काफ़ी बुरा टाइम आया, मुझसे वो दिन महीने में वो टाइम नहीं गुजरता था मुझ में। आज भी आप यकीन करें 2 साल हो गए उनकी डेथ को, तो 2 साल हो गए उनकी डेथ को, तो आज भी घर कभी जाते हैं तो उनकी याद ज़रूर आती है। बाहर तो चलो बंदा
अलग दुनिया के माहौल में होते। जब घर जाता है तो मुझे उनकी ज़रूर याद आती, क्योंकि वो मेरे मैचेस लाइव देखते थे। आपके वालिद साहब आपके मैच लाइव देखा करते थे? बीमारी की हालत में मेरे वालिद साहब मेरे मैचेस लाइव देखते थे और बहुत खुश होते थे। आज अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालिदा और वालिदा की दुआएं। वालिदा मेरी माशाल्लाह तहज्जुद की नमाज़ तक पढ़ती और मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करती है, तो ये उनकी दुआ की बदौलत आज अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त दी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा असद, बात यह है कि मैं भी क्रिकेट से बड़े अरसे से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने देखा स्टार इतनी आसानी से नहीं बनता। स्टार बनता है तो उसको कमो बेश 10 साल लगते हैं। जैसा कि मैं नाम लूँ, एजाज शाह, नौमी, कामरान हैदर, बड्डू और साकिब ज़िया, इन लोगों ने एक वक्त लगाया। उसके साथ साथ सलमान, सल्लू, बहुत सारे लोग, बड़ी लंबी लिस्ट है। मैं नाम अगर ना लूँ तो बुरा नहीं माने कोई। मैं आपको बताऊं, आपने भी बड़ा वक्त लगाया, 10 साल, 12 साल, 15 साल। आपने, शफ़ी ने, दाऊद ने एक बड़ा टाइम लगाया। मैं सिर्फ आपसे एज ए व्यूवर होने के नाते ये पूछ रहा हूँ कि आपको अपने इरा के बाद, अपनी जनरेशन के बाद स्टार कौन नज़र आ रहा है? ये बड़ा अलमिया है और ये बड़ा सवाल है। आप लोगों के साथ के प्लेयर्स के बाद आपको एक बड़ा गैप नज़र आ रहा होगा। शायद मैं गलत हूँ या सही, आप इसका जवाब दीजिएगा। बिल्कुल दानियाल भाई, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही। वो पुराने एक लेजेंड प्लेयर थे। आपको मैं सबसे पहले बड्डू, तसव्वुर अब्बास बड्डू साहब को बताते। जब मैं बहुत छोटा था, ये हमारे ग्राउंड में खेलने आते थे तो मैं इनको देख के हैरान हो जाता था कि यार ये किस तरह छक्के मारते हैं, विकेट पे आती, विकेट पे चल चल के छक्के मारता है। तो आज एक सा टाइम गया कि मैं उसके साथ खेलने लगा और वो मुझसे नीचे नंबरों में बैटिंग करता। खैर वो पार्ट ऑफ गेम है, टाइम की बात होती है। जो बाकी आपने सवाल किया, तो मेरे बाद मुझे अगर कोई प्लेयर नज़र आते, काफ़ी प्लेयर्स अच्छे हैं मेरे ख्याल में। हबीब अकबर हो गया, वन ऑफ द बेस्ट, मुझे बड़ा पसंद है। उसकी शॉटें बड़ी ज़बरदस्त हैं। तो एक वो हो गया। और अरबाज का मैं कहूँगा, अरबाज तो अभी नया है, टेप बॉल स्टार्ट की उसने। अगर वो भी खेलने लगा तो वो भी एक ज़बरदस्त प्लेयर होगा। हबीब अकबर और अरबाज का मैं कहूँगा। क्या इस बीच में बड़ा गैप आएगा अगर ये कंटिन्यू रखे क्रिकेट? तो ये खेलेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनेंगे, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर बनेंगे अगर ये खेलेंगे टेप बॉल। नहीं तो अरबाज का तो ज़्यादातर हार्ड बॉल ही खेलते और अकबर का भी यही है। अगर इन्होंने टेप बॉल खेली तो मैं कहता हूँ ये ज़बरदस्त प्लेयर बनेंगे इंशाल्लाह। असद, ये मकाम हासिल कर रहा आपने, आपको अंदाज़ा था कि आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे और कितनी मेहनत की? आप पहुँच ही गए, तो ये भी बताइए कि इसके लिए जर्नी कैसी थी आपकी? दानियाल भाई, बचपन से ही क्रिकेट का शौक़ था। बहुत ज़्यादा यार मेहनत की, स्ट्रगल किया बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता नहीं सकता। बड़े भाइयों ने बहुत मारा भी। एक वो ऐसे बड़े भाइयों ने मारा तो मेरे भलाई के लिए मारा। वो टाइम बड़ा लगता, बड़ा गंदा दौर चल रहा था, लोग उल्टे सीधे कामों में लगे हुए थे, तो भाई मारते थे। इसी वजह से बचाते थे कि कहीं और इसका माइंड ना चला जाए। अबू मेरे ऐसे थे कि वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे क्रिकेट में और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। मुझे बचपन से ही शौक़ था। आपको पता है, बंदा जब मेहनत करता है तो अल्लाह पाक उसका फल ज़रूर देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और अल्लाह पाक ने आज एक मुकाम दिया है। बहुत जर्नी क्रिकेट के लिए कभी ख्वारी काटी है? बहुत ज़्यादा दानियाल भाई, आप यकीन नहीं करेंगे। संडे का दिन होता था तो मुझे खुशी होती थी जब संडे का दिन आता। ऐसा तो नहीं कि हफ्ते को नींद ना आए? बिल्कुल ऐसा ही होता था। हफ्ते की रात तो नींद ही नहीं आती थी पूरा। फिर फजर की नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद ग्राउंड चले गए। आप यकीन करें, संडे वाले दिन सुबह 6 बजे से लेकर मगरिब तक क्रिकेट खेलते रहे। सुबह गया, फजर के टाइम क्रिकेट खेली, फिर घर आया, नाश्ता किया, 8 बजे फिर चले गए, फिर 1 बजे आए, फिर घर पे खाना खाया, फिर 2 बजे चले गए, फिर मगरिब के बाद आते थे। तो बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो अल्लाह पाक ने उसका फल भी दिया। उस वक्त इस बात का अंदाज़ा था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, या बस लगन थी क्रिकेट खेलने की? नहीं दानियाल भाई, सच्ची बात बताऊँ थी तो नहीं, लेकिन ये था कि यार एक दिन अच्छा प्लेयर बनना है। बस रूला की बैटिंग देखता था तो शौक़ था कि यार अच्छा प्लेयर बनूँ और बड़ी मैंने इसके लिए मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक दफ़ा आपने झूठा किस्सा भी सुनाया था जिस पे मैंने, नहीं वो सच्ची बात थी, आप शायद वो झूठा किस्सा था। आप मलीर से लेके गुलशन हदीद तक पैदल, आपने कहा था पैदल। स्टील टाउन अफरीदी ग्राउंड में जहाँ बड़े टूर्नामेंट होते हैं वहाँ में गया था इसकी बैटिंग देखने के लिए। पैदल गया था। पैदल गए थे असद भाई? पैदल गया था। चलेंगे आप मेरे साथ पैदल? अभी कहाँ चला जाएगा वो तो उस टाइम। मगर आपने उसमें एडिटिंग भी की थी, शायद आपको याद हो। आपने कहा था मैं लिफ्टें लेके गया था शाह लतीफ़ टाउन तक, मैंने लिफ्ट ली थी, उसके बाद में आगे पैदल। अच्छा, मैं इस बात को वाकई मजाक समझता था। ये हकीकत बात है दानियाल भाई, मैं उसका बहुत दीवाना था, बहुत बड़ा फ़ैन था मैं उसका यार। बड़ी बात है। अगर उसे कहा जाए कि क्रिकेट की दुनिया का दहशतगर्द प्लेयर, तो ये गलत ना होगा। बिल्कुल, आपने भी उसकी ये नहीं है देखी भी, वो कैसा प्लेयर था। मेरे ख्याल में मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उसको जानते होंगे क्योंकि आपने उनके साथ बड़ा टाइम गुजारा है। वो ऐसा प्लेयर था ना दानियाल भाई, देखें प्लेयर तो हर बंदा है, उस बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल अलग था। वो कहता था कि मैं इतने छक्के मारूंगा और वो मार के आता है। अब मैं उन्हें मैं जितना अच्छा भी खेलूँ, मैं बोलूँगा यार मैं इस बॉलर को 5 छक्के मारूंगा, 4 छक्के, मैं कभी भी नहीं मार रहा था। वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा था कि वो कहता था मैं इतने छक्के मारूंगा और वो मार के आता था।
अच्छा असद, आपसे एक बात पूछता चलूँ। बहुत सारे लोग होते हैं क्रिकेट में, क्रिकेट की बात भी होती है। ऐसा कौन सा दोस्त है जिससे क्रिकेट के हवाले से तो बात होती है, शॉट सिलेक्शन के हवाले से भी बात होती है और उससे डिस्कस भी करते हैं बाकायदा मैच के बाद? ऐसा कौन है? दानियाल भाई, जब भी मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो जब मुझसे परफॉर्म नहीं होता, तो जब मुझे लगता है कि यार मैं परफॉर्म नहीं करता, तो सीनियर प्लेयर आप सभी जानते होंगे, तारिक हारून भाई, तो मैं उनके पास जाता हूँ। लाजमी मैं उन्हें अपनी गलतियाँ बताता हूँ कि मुझसे क्या गलती होती है, तो मेरी वीडियो वगैरह देख के मुझे बता देते हैं कि तुम ये गलती करो, जो 50 पे काम करो। जो भी कभी भी मुझे किसी चीज़ का मसला होता है तो मैं तारिक भाई से मशवरा करता हूँ। ठीक है, एक बात तो आपने बता दी। दूसरी बात, ऐसा कौन सा दोस्त है जो बिल्कुल क्रिकेट में, मतलब तारिक भाई तो एक सीनियर पर्सनैलिटी है, उनका आपने नाम लिया, बिल्कुल ये भी बड़ी बात है। इमरान नज़ीर का आपने लिया नाम, ये भी बड़ी बात है। ऐसा भी तो कोई दोस्त होगा जिससे तमाम दिल की बातें भी करते होंगे, लाजमी सी बात है, क्रिकेट के हवाले से, स्पॉन्सर्स के हवाले से। और मैच में बहुत सारे मूवमेंट ऐसे होते हैं, किसी ने ऐसा कहा, किसी ने वैसा क्या, ऐसा भी तो होता होगा। दोस्त की जहाँ तक बात है तो मेरे दोस्त तो आपको पता है कि ये ज़हीर वो क्रिकेट से हट करें, लेकिन उससे मैं हर चीज़ का मशवरा मैं उससे ज़रूर करता हूँ। जो भी बात होती है मैं उससे डिस्कस करता हूँ। और उसके अलावा क्रिकेट के हवाले से देखा जाए, वक्त के साथ हर चीज़ चेंज हुई है। पहले मेरे साथ शफी आगा होता था, फिर दाऊद पठान, तो अब बहादुर है मेरे साथ। तो जो मेरे साथ वक्त के साथ जो होते हैं मैं उसी से मशवरा लेता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ क्या गलती हो रही, क्या चीज़ें, तो वो मुझे बताते रहते हैं। करीब 15 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत मेहनत की है। लाजमी सी बात है, स्टार बनना इतना आसान नहीं होता जितने आसान लोग समझते हैं। क्रिकेट में बहुत सारे स्पॉन्सर्स के साथ ताल्लुक़ रहा। ऐसा कौन सा स्पॉन्सर रहा, हाँ या ना में, या दो टोक ज़रूर जवाब दीजिएगा, जिसको हार बर्दाश्त रही हो, ऐसा स्पॉन्सर? दानियाल भाई देखिए, क्रिकेट तो हर एक बंदे के साथ, हर बड़े से बड़े स्पॉन्सर के साथ खेली है। जो स्पॉन्सर वही होते हैं, जीत पे तो हर बंदा खुश होता है, स्पॉन्सर वही होता है मेरी नज़र में जो हार बर्दाश्त रखता हो। तो मेरी नज़र में सबसे पहले स्पॉन्सर जो है जिनके अंदर हार बर्दाश्त है, जो क्रिकेट को समझने वाले बंदे हैं, वो मैंने देखा हाजी अब्दुल सत्तार साहब जो है सिंध के इंटीरियर सिंध के, उनकी तरफ से मैं जब भी खेलूँ, हमने इतनी बड़ी बड़ी साइड बना कर भी हल्की टीम से मैच हार रहा था, पर उस बंदे ने आज तक कभी कुछ लफ्ज़ नहीं कहा। यही कहते थे यार फेयर है क्रिकेट है। उसके बाद यसन भाई की मैं बात करूँ, यसन भाई भी माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट। उनमें भी बस वो ये कहते हैं कि यार लग के खेला करो, हार चीज़ एक अलग चीज़ होती है। वो भी ऐसे बंदे, यसन भाई और हाजी अब्दुल सत्तार साहब, ये ऐसे बंदे जिनके अंदर मैच हारने की बर्दाश्त कर सकते हैं। क्रिकेट बड़ी इंजॉय की आपने, और मैं शायद नाम लूँ या ना लूँ, आप खुद बताइए कौन से स्पॉन्सर के साथ क्रिकेट बड़ी ज़्यादा इंजॉय किया आपने? अदनान भाई के साथ मैंने एंजॉय किया। अल्लाह उनको यकीनी तौर पर, अल्लाह पाक उनको सेहत जल्द से जल्द सेहत करें। हर स्पॉन्सर के साथ खेलने में बड़ा मज़ा है, लेकिन अदनान भाई ऐसे बंदे थे जिनके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। हर चीज़ की वो डिस्कसिंग मेरे साथ करते थे। टीम बनानी होती थी, कोई भी इवेंट खेलना होता था तो सबसे पहले मुझसे पूछते थे क्या करना है। तो अदनान भाई के मज़ा तो एहसन भाई के साथ भी काफ़ी है, हर बंदे के साथ आता है, पर अदनान भाई के साथ ज़्यादा मज़ा आता था। इंतहाई मुश्किल सवाल करने लगा हूँ। सवाल ये है, असद अपनी लॉबी बना के चलता है, जवाब दीजिएगा। दानियाल भाई आप मुझे बताएं, इस बार बड़ा ज़बरदस्त आपने ये सवाल किया, इसके मैं आपको जवाब दूँगा। आप मुझे बताएं, असद अगर अपनी लॉबी बना के चलता है तो असद क्या अपने भाई को खिलाता है या अपने कोई इलाके वाले को या किसी को? मेरी लॉबी में कौन होता है जो परफॉर्मेंस दिखाता है? बेसिकली इसे लोग लॉबी कहते हैं। लॉबी नहीं, एक कम्बिनेशन होता है। जैसे मैं हो गया, बहादुर हो गया, दाऊद हो गया, अशरफ भाई हो गया, जहांगीर हो गया, हमारा एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। हमारे सबके एक दूसरे के साथ माइंड जुड़ता है। सब मुझसे परफॉर्म ना हो तो बहादुर कर रहे होते हैं, बहादुर से ना हो अशरफ कर रहे होते हैं। ये एक हमारा कॉम्बिनेशन है। इसमें से आप उनको लोग लॉबी का नाम देते हो तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मतलब ये आपने जवाब दे दिया इस बात का कि लोग कुछ भी कहते रहे। कमेंट में अमूमन ऐसा होता है, कमेंट सेक्शन जब चल रहा होता है, आप लाइव खेल रहे होते हैं, बहुत सारे लोग बैड कमेंट्स भी करते हैं, बहुत सारे लोग गुड कमेंट्स भी करते हैं। कमेंट यकीनी तौर पे आप पढ़ते भी होंगे, बाद में अपना मैच रिकॉर्ड भी देखते होंगे, तो क्या महसूस करते हैं अपने बैड कमेंट के हवाले से? बिल्कुल दानियाल भाई, देखें भी 100% ही लोग आपको पसंद नहीं कर सकते। 50% चाहने वाले होते हैं तो 50% आपको नहीं होते हैं। किसी सब के फ़ैन होते हैं, आप कोई किसी का फ़ैन, कोई किसी का, कोई भी दुख नहीं होता यार। कोशिश मेरी यही होती है कि यार अपने बैट से सबको मैं जवाब दूँ। बस मेरी शुरू से ही यही कोशिश रही कि अपनी परफॉर्मेंस दिखाऊँ और उससे जवाब दूँ। मतलब एक दफ़ा आपने ये भी कहा था कि दानियाल बड़ा मुश्किल होता है, सबको अच्छा नहीं लगा जाता। बिल्कुल, मैंने ये आपको कहा था, किस किस को आप खुश रखेंगे। जो अगर
आपके चाहने वाले उनके लिए अगर कुछ आप गलत भी करेंगे तो वो बोलेंगे नहीं यार असद ने बहुत अच्छा काम किया, और जो मुखालिफ हैं तो मैं जितना भी अच्छा करूँ वो बोलेंगे नहीं यार ये तो इसको छक्के मार दिए, बच्चों को मार रहे, ये कर दिए वो। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा, ये चीज़ें चलती रहती हैं। मतलब इससे आपको कोई प्रॉब्लम कोई नहीं? फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असद भाई बात ये है, अब मैं आता हूँ ज़रा फ़नी क्वेश्चंस की तरफ। अब ये मुझे बताइएगा कि आप जब मैच खेल रहे होते हैं और पीछे से ब्रॉडकास्टर्स का एक रश लगा होता है, कोई मुनफरिद आवाज़ें, चाहे पंजाब, सरहद, कहीं पे भी, KPK हो, कराची हो, क्या मामला होता है जिस वक्त आप बैटिंग कर रहे होते हैं, ब्रॉडकास्टर्स की आवाज़ें तंग कर रही होती हैं या नहीं? ज़्यादातर तो आपकी आवाज़ें तंग कर रही होती है, आप भी ज़्यादा तंग कर रहे होते हो। बाकी यार माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हो आप लोग यार, जिस तरीके से आप लोगों ने कराची की क्रिकेट को उठाया हुआ है। पंजाब तो एक अलग, वहाँ स्पॉन्सर वगैरह बहुत हैं, कराची में इतने नहीं। जिस तरीके से आप हो गए, इफ्तिखार हो गया, माशाल्लाह बड़ा ज़बर, और भी बहुत सारे पेज वाले हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने अपनी मेहनत की, एफर्ट की, और कमेंट्री की जहाँ तक आपने बात की, तो मेरे फेवरेट कमेंट्री में से वही है आसिफ बुखारी साहब। माशाल्लाह उनकी आवाज़ एंड है, उनकी जैसे कमेंट्री सब अच्छे हैं, मतलब सब आप ही मेरा अच्छे नाम नहीं ले रहे? हैं। नहीं आपके लिए नहीं। गजब बेइज्जती है। शुक्रिया। माशाल्लाह आसिफ बुखारी वन ऑफ द बेस्ट, माशाल्लाह उनकी आवाज़ में लचक है बहुत ज़्यादा। ठीक है। अच्छा असद भाई, बात यह है कि ये बात मानते हैं कि ब्रॉडकास्टर्स की वजह से प्लेयर को बड़ा फ़ायदा हुआ? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल दानियाल भाई आपके सामने। हम लोग जब क्रिकेट मुझे असद शाह कौन जानने लगा, अभी 2, 2.5, 3 साल हुए आप लोग आए और मुझे जानने लगे। मैं असद आपको इस बात पे सैल्यूट करूंगा कि आपने ये बात बरमला कही है। मैं तो क्रिकेट, हालांकि आपको पता है 2011-12 से खेलता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन अभी कोई जानने लगे तो 18-19 में कि ये असद शाह भी कोई प्लेयर है, ये आप लोगों की वजह से है। बाकी भी और भी आप लोगों की वजह से आजकल एक इनिंग अच्छे खेल के बंदे स्टार बन जाते हैं। तो ये आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों का बड़ा ज़बरदस्त काम है ये। पहले तो ऐसे होता था कि 5 साल 6 साल स्टार बनने में लगते थे, आजकल आपके सामने आप लोग लाइव चलाते हो, एक अच्छी इनिंग खेल लेते हैं तो वो पूरे मशहूर हो जाता है पाकिस्तान में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे प्रीवियस प्लेयर हैं उनके साथ ज्यादती हुई है? बिल्कुल हुई है, बिल्कुल। देखें शफी आगा जिस तरीके से खेलते थे, मैं तो उसका जोड़ीदार था, तो वो जिस तरीके के प्लेयर थे माशाल्लाह। आजकल की आप मुझे दानियाल भाई बताएं ना, कौन से ऐसा प्लेयर है जो हर प्लेयर खेलता है, महीने में 10 छक्के मारने वाले, 12 छक्के मारने वाले इनिंग कौन खेलता है? शफी आगा की ऐसे हर संडे इनिंग होती थी, महीने में बंदा एक इनिंग खेलता है जो 10 छक्के की, वो 12 की। शफी आगा हर संडे में 2 से 3 मैचेज उसके ऐसे होते थे कि वो 10-10, 12-12 छक्के मारते थे, फिर ऊपर से उनका रिवर्स शॉट, क्या शॉट खेलते थे वो माशाल्लाह से। अच्छा असद, मैं ज़्यादा पुराना हूँ या आप ज़्यादा पुराने? आप तो माशाल्लाह बाबा कौम के दौर में। अच्छा चलिए, ये बात एक अलग हुई। अच्छा ब्रॉडकास्टर होने के लिए या अच्छी क्रिकेट पर गुफ्तगू करने के लिए किन चीज़ों पर उबूल हासिल होना चाहिए कि आपसे बात करने के लिए या क्रिकेट पर डिस्कशन करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? दानियाल भाई देखें, हंसी मजाक सब वो एक अपनी जगह। मेरा भी आपको ये मशवरा, और मैं आपको हमेशा ये कहता हुआ है, माशाल्लाह आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। जब लाइव मैच चल रहे थे तो लाइव की तरफ ही ध्यान दें। जो लोग इतने कमेंट्स कर रहे हो, इतने पागल लोग तो नहीं है यार, इतना फालतू टाइम किसी के पास नहीं होता। हर बंदा स्टारों को देखता है, और आप लोग माशाल्लाह से कमेंट्स देख रहे होते हैं तो आप लोग उनको जवाब देते हैं। ये आप लोग हर कमेंट्स का रीड करके ना जवाब दिया करें उनको, कुछ अच्छा कहेंगे कुछ बुरा कहेंगे, तो आपको ये नहीं होना चाहिए, उनका बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। बस आप लोग लाइव चलाते हो, आपका काम है आप कमेंट्स पढ़ें बस। और ज़्यादातर मतलब ये कि बैट्समैन बैटिंग कर रहे होते हैं तो कमेंट्स आ रहे होते हैं कि सलाम दे दो, तो उस टाइम आप लोग आवाज़ भी देते हो, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, इससे प्लेयर डिस्टर्ब होता है, उसका माइंड सारा मैच की तरफ होता है, फिर उस तरफ अलग तरफ माइंड चला जाता है, तो ये चीज़ है बस। असद एक सवाल करने लगा हूँ, मुझे अच्छी तरह वो वक्त याद है जब हमारी शायद इतनी हावनाव भी नहीं थी, और मैं आपको वो वक्त याद दिला रहा हूँ जब चेस करना था मैच, एक टीम की तरफ से गए थे। टीम का नाम अगर आप बोले तो मैं ले लूँ, वरना समझ गया आपकी बात। आप वो ज़रा किस्सा बताइएगा थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल दानियाल भाई, आप भी मौजूद थे माशाल्लाह से, पुराने क्रिकेटर थे, मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगा। क्रिकेट की बलाएं मौजूद थी आपके अगेंस्ट और आपके साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ी 2-3 संडे तो पहले उन्होंने मुझे बैटिंग नहीं कराई, जब अच्छी टीम से मैच हुआ तो 104 रन का टारगेट था, और हवा भी अगेंस्ट थी, और मुझे कहा शाबाश असद बेटा लेकिन आपके सामने था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी, और मैंने वो स्कोर चेस भी किया। और आपको याद होगा कि मैंने कहा था असद माशाल्लाह आज आखिरी संडे है आपका है। बिल्कुल आपने मुझसे ये बात कह दी, लेकिन मैंने आपको कहा था इंशाल्लाह मैं चेस करूँगा। इन्होंने मुझे भेजे और मैं
मुझे 2-3 संडे बैटिंग नहीं मिलती थी, आप ही मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैं आपको कहता था इंशाल्लाह मैं एक दिन ऐसा कुछ करूँगा, ये मुझे भेजेंगे। और वो इनिंग मैंने खेली थी, उसके बाद फिर यही टीम थी, मुझे बुलाते रहते थे और ओपनिंग 1 डाउन फिर मैं अच्छा, अब टीम का नाम, प्लेयर्स का नाम सिगिया राज है। हाँ, ये राज है। बिल्कुल। चलिए, ये बहुत अच्छी असद, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ के भी, बात करके भी। यकीन जाने लोग ये समझते हैं कि असद बहुत ज़्यादा मगरूर है, बहुत ज़्यादा प्राउड करता है। तो मैं जहाँ तक मुझे पता है, बहुत सारे लोगों से बात हुई, फिर जब लोगों से आपकी मुलाकात होती है तो उनका एकदम ज़ाविया नज़र तब्दील हो जाता है। वो आपका नंबर भी ले लेते हैं, वो आपको फ़ोन पे भी बात करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो लोग ऐसा क्यों समझते हैं? दानियाल भाई, मैंने आपको अभी बात बताई भी थी कि देखिए, जो आपके चाहने वाले होते हैं ना, तो वो आप कुछ गलत भी करोगे तो वो आपको अच्छा ही कहेंगे, और जो आपके अगेंस्ट होते हैं तो इन लोगों का कोई हाल नहीं है। बाकी में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं होती, किसी प्लेयर के लिए भी नहीं होती, किसी के लिए भी नहीं होती। आपके सामने में मुझे वही बंदे समझ सकते हैं जिनके साथ मेरा टाइम गुजारा है, और आपके साथ भी मैं थोड़ा बहुत, आपने मेरे साथ टाइम गुजारा और बाकी प्लेयर्स हैं जिन्होंने मेरे साथ टाइम गुजारा, वही मुझे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि असद किस टाइप का बंदा है, क्या है क्या नहीं है। क्रिकेट की दुनिया का लकी स्पॉन्सर, चालाक कप्तान, बड़ी मुश्किल से कम लड़कों के साथ टीम को चलाने वाला और आसानी से शेर के मुंह में हाथ डाल के फतह को समेटने वाला किसे कहा जाएगा? हाँ, बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया आपने दानियाल भाई। मेरे ख्याल में जुगनू भाई जुगनू भाई जुगनू भाई यार बहुत लकी थे। मैंने उनके साथ बड़ी क्रिकेट खेली, आप यकीन करें दानियाल भाई, 5-5 लड़कों में भी हमने टूर्नामेंट जीते हैं। तो वो ऐसा कप्तान था कि माशाल्लाह उसका लक बहुत अच्छा था। जुगनू का नाम आते ही चेहरे पे हंसी क्यों आ जाती है? वो माशाल्लाह बस उसको सभी जानते हैं, अच्छे इंसान है यार माशाल्लाह। वो स्पॉन्सर नहीं, बड़े भाइयों की तरह, और मुझे अपना छोटा भाई समझते हैं। बहुत अच्छा टाइम गुजारा उनके साथ भी। किसी को शायद पता भी ना होगा कि मैं जुगनू स्पोर्ट्स पे भी खेला हूँ, पुरानी टीम थी, लेकिन माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त टाइम गुजारा। यार आपने ये जवाब जो दिया है, आप यकीन करें मुझे जहन में नहीं था कि आप जुगनू भाई का नाम लेंगे, मगर ये बड़ी बात है कि आपने, मैं समझ रहा था आप इमरान नज़ीर का नाम लेंगे। नहीं, इमरान नज़ीर तो माशाल्लाह इमरान नज़ीर भी थे। जब हमारी टीम थी, हमारा कम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त था, हर हमने अच्छी से अच्छी टीम को, क्योंकि उस टाइम यार दानियाल भाई शफी आगा 1 मैन शो था। वो नो डाउट उस जैसा कोई प्लेयर ही नहीं था, वो जिस तरीके की बैटिंग करता था, तो आजकल के लोगों ने उसको देखा नहीं था। काश कि मैं बस यही कहूँगा कि उस टाइम सोशल मीडिया का दौर होता, लोग शफी आगा को देखते, तसव्वुर अब्बास भट्टू को देखते, बहुत सारे और भी प्लेयर्स हैं, मैं जिनका नाम लेना भूलूँ, विक्की भाई जो आजकल स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, माशाल्लाह उनकी क्रिकेट देखते, ये बड़े नाम थे, साकिब ज़िया वगैरह बड़े नाम थे यार। इन्होंने टाइम गुजारे, जो इनकी क्रिकेट थी ना, मैं कहता हूँ मुझ समेत आजकल के जितने भी प्लेयर हैं ना पाकिस्तानी टेप बॉल क्रिकेट के, आधे भी नहीं होंगे जिस तरीके का टाइम। ये बड़ी बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने उनकी क्रिकेट देखी है। उन जैसे प्लेयर कोई भी नहीं था, बस बदकिस्मती से उनके टाइम में सोशल मीडिया नहीं था बस। हाँ, बहुत अच्छी बात है। असद, फ्लिक शॉट्स के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, जो फ्लिक शॉट्स खेलते हैं टांग के पास से, मुश्किल बॉल टेप बॉल का। मैंने आपसे रैंडमली ये क्वेश्चन भी किया था, जो बॉल मैंने बताई थी, क्या मुश्किल बॉल टेप बॉल का वही होता है आपकी नज़र में? बिल्कुल दानियाल भाई, जब मैंने स्टार्टिंग में क्रिकेट खेली थी तो मैं इस बॉल पे बड़ा वीक था, मुझसे यॉर्कर बॉल खेला ही नहीं जाता था। यॉर्कर बॉल करने में ड्राइव कर देता था बस। तो इस बॉल पे बहुत ज़्यादा मेहनत की, और ये सबसे मुश्किल बॉल है टेप बॉल क्रिकेट में, जिसे लंबा बॉल भी कहा जाता है। बॉल ये सबसे मुश्किल बॉल है, ये बड़ा मुश्किल होता है खेलना। बाकी तो बंदा खेल लेता है, शॉर्ट पिच वगैरह खेलना इतना मुश्किल नहीं होता। ये लंबा बॉल ऐसा बॉल होता है कि इसको उठाना पड़ता है बड़ी मुश्किल तरीके से, और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खेल लेता हूँ। अच्छा असद, इस बात को कैसे लेगी कि जब किसी पुराने प्लेयर से मुलाकात होती है या किसी से बात की जाती है, तो बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि पहले के बल्ले, पहले की बॉलें, पहले की क्रिकेट, पहले के 8 ओवर, पीछे की वाइड, इन सारी चीज़ों का जिस आपको बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता है, तो इसका जवाब क्या दें? मैंने अभी आपको दानियाल भाई बताया ना कि वो एक अलग ही प्लेयर थे यार। उन बेचारों के दौर में बस सोशल मीडिया नहीं था, वो सही कहते हैं बिल्कुल। उनके टाइम में बैट बड़े छोटे हुआ करते थे, 34 साढ़े 33 इंच के बैट हुआ करते थे रावला कोट के, रावला कोट से भी हल्की लकड़ी के हुआ करते थे, बॉलें छोटी हुआ करती। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊँ दानियाल भाई, वक्त के साथ हर चीज़ चेंज होती रहती है। अब एक जैसा तो वक्त नहीं रहता ना, आज ये क्रिकेट चली, कल हो सकता है इससे भी अच्छी क्रिकेट हो, तो हर चीज़ वक्त के साथ हर चीज़ चेंज होती रहती है। क्या इस बात के लिए तैयार हैं कि आज असद शाह है तो कल हबीब अकबर होगा? बिल्कुल होगा, और हम खुशी होगी कि हबीब अकबर खेले, अच्छा खेले। मेरी तो ख्वाहिश है कि वो जिस तरीके से हार्ड बॉल खेल रहे, वो पाकिस्तान के लिए भी खेले। ठीक है, बिल्कुल। असद, खाने में क्या पसंद है? बिरयानी, आपको तो बताइए बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैंने ये देखा आपको किसी ने बूफे पे दावत दी, बहुत बड़ा बूफे लगा हुआ, माशाल्लाह सारी चीज़ें लगी हुई, और उसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं थी, और आपने क्या मांगा? बिरयानी। ये बहुत अच्छा रहा। एक बार
बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। आखिरकार जहाँ से असद भाई के साथ थे और वहीं पे हम दोबारा मौजूद हैं असद भाई के घर पे। और असद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कैसा लगा बिरयानी खाने के बाद और फिर उसके साथ साथ मीठा खाने के बाद कैसा लगा ये बताएं। दानियाल भाई बड़ा ज़बरदस्त लगे यार आपसे मिलकर, स्पेशली वो जवाब दें बिरयानी और मीठा खिलाने और जो तीसरा बंदा लेकर आए ना तो बड़ा मज़ा आया, काफ़ी इंजॉय किया। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया असद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त भी निकाला। और एक छोटा सा इंटरव्यू था, फैंस देख के क्या कहेंगे, अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? बस मेरे सारे जितने भी फैंस देख रहे हैं उनसे यही है कि यही मशवरा दूंगा उनको, यार क्रिकेट की तरफ ध्यान दें, बहुत सारे बुरे कामों से आपको बचा के रखता है और अपनी एफर्ट करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक रिजल्ट देता है उसको। और आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आपको जो ये पेज बना हुआ है, जितने भी लोग हैं सबसे मेरी रिक्वेस्ट है इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अच्छा थैंक यू असद भाई को मैंने कहा नहीं था, मैं कहने वाला था कि असद भाई पेज के हवाले से, वॉइस ऑफ दानियाल के हवाले से कुछ कह दीजिएगा, मगर ये कुदरती उन्होंने कह दिया। खैर इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह और अजीज़ दोबारा किसी इनिंग के साथ, दोबारा किसी इंटरव्यू के साथ दोबारा मिलेंगे। असद थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया।